प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार जल प्रलय के दिनों में परमेश्वर ने नूह को ख़त्म क्यों नहीं किया? उसी पानी के समेत उसके परिवार को ख़त्म क्यों नहीं किया? आखिरकार परमेश्वर ने उसके परिवार को और नूह को, उसकी पत्नी को क्यों बचाया? आइए, आज का विषय यही है और इसे बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जानने का यह कोशिश करेंगे उन दिनों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो परमेश्वर ने इतनी पानी बरसाई। तो आइए उस वचन को पढ़ते हैं। जब हम लोग उत्पत्ति 6:5 में पढ़ते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 6 में जब पढ़ेंगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। सबसे बड़ा रीज़न यह था कि उन दिनों में पृथ्वी में लोग काफ़ी ज़्यादा भर गए थे और परमेश्वर का ये इच्छा भी था कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन परमेश्वर का जो इच्छा था वो मनुष्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रहा था। क्यों? पर परमेश्वर जब देखता उन लोगों को तो हमेशा बुरी बुरी चीज़ों को करते हैं और वही चीज़, सेम चीज़ अभी के समय में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अभी भी वही चीज़ है। लोगों के बीच में गालियाँ हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, निंदा है, शिकायत है और भी कई इत्यादि चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों में व्यभिचार हो रही है, छोटी छोटी बातों में मर्डर हो रहा है। ये वही नूह का समय के जैसा दिन आ चुका है और परमेश्वर ने वादा किया था इस वचन के द्वारा। मतलब आगे जब हम लोग उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं नूह के विषय में, तो नूह से परमेश्वर ने वादा किया था कि आसमान में मैं अपना धनुष को रखा हूँ और दोबारा जल प्रलय नहीं करूँगा। लेकिन जब इन दिनों में हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग बुराई कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ये पाप है, ये गलत है, फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, परमेश्वर ने वादा किया है कि अब तुम्हें जल प्रलय से नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आग से नष्ट करूँगा। इस चीज़ों को परमेश्वर ने कहा है। अगली बार जब भी पृथ्वी नष्ट होगा, जब भी अंत होगा, वो आग से होगा, है ना। लेकिन हमारा टॉपिक यह है, आखिरकार इस व्यभिचार की दुनिया में नूह को परमेश्वर ने किस तरह से धर्मी देखा। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। जब हम लोग उत्पत्ति 6:9 में पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खारा था। सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये नोट करना चाहिए, नूह जो था वो खारा था। और खारा किस चीज़ों को दर्शाता है? एग्जाम्पल मेरे दोस्त, मैं आप सभी को, मैं खारापन से हार चुका था। मतलब मेरे जीवन में वो खारापन नहीं था एक समय में। मैं आप सभी को साफ साफ कहता हूँ, मेरे गांव में कोई चीज़ों का पूजा था और मैं नया नया मसीह में आया था। और नया नया तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा मैं पुराना ही था। और उसके बाद जब हमारे गांव में कोई पूजा था और जब हमें प्रसाद दिया गया, तो यकीन नहीं कीजिएगा, मैं उस खारापन से हार चुका। मतलब मेरे जीवन में वो खारापन नहीं दिखाई दिया। उस प्रसादी को मैं झोंक लिया और खा लिया, ये सोचकर कि अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। और यही होता है जब आप इनकार करते हो कि नहीं, यीशु को छोड़ मैं किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानूंगा। यही तो लिखा है निर्गमन में, 10 आज्ञा जब मूसा को परमेश्वर ने दिया था, यही बात तो लिखा है, तुम मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। और यही चीज़ खारापन होता है। यदि आप साफ साफ इनकार करते हैं, यदि आपको कोई प्रसाद दे रहा है, आप उसको मना कीजिए कि मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और यीशु कहता है तुम इन सब चीज़ों को मत खाना। परमेश्वर मना करता है और हम परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जो कहता है हम उन चीज़ों को करते हैं, तो हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी प्रसाद नहीं खा सकते। इस तरह से आपको इनकार करना है और तभी आपके जीवन में खारापन दिखाई देगा। और मेरे जीवन में वो खारापन उस समय नहीं था, लेकिन आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं इन चीज़ों को साफ साफ कह पाता हूँ। और कहीं ना कहीं इसका दूसरा असर मेरे जीवन में ये पड़ा, उस समय कोई ऐसा मुझे मिला नहीं था जो मुझे खारा टीचिंग दे। प्रीचिंग सभी को देता है ना, चर्च में भी प्रीचिंग होता है। प्रीचिंग उसे कहेंगे जो यीशु मसीह की सुसमाचार को सुनाता है, और टीचिंग उसे कहेंगे
जो सिखाता है किस तरह से मैं मसीह में चलना है, क्या चीज़ को नहीं करना है और क्या चीज़ को करना है, जो आपको सिखाए, जो पतरस की तरह, पौलुस की तरह आपको सिखाए, समझाए, उसे टीचिंग कहते हैं। और जो बाकी आप सुनते हो, यीशु ने चमत्कार किया, यीशु ने लोगों की बीमारियों को चंगा किया, यह है प्रचार, यह है प्रीचिंग। तो प्रीचिंग और टीचिंग में अंतर होता है। और मैं प्रीचिंग को केवल अपने जीवन में लागू किया था, टीचिंग को अपने जीवन में लागू नहीं किया था, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था उस समय। तो आगे हम लोग देखते हैं। पहली बात तो नूह अपने समय के लोगों के साथ खा रहा था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। और जब हम लोग 6:18 में देखते हैं, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर वादा करता है नूह से और कहता है मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट नहीं करूँगा। और जिस तरह से परमेश्वर नूह से कहता है, नूह ऐसा ही करता है, एक बड़ी जहाज को बनाता है। आप सभी इस विषय को पढ़े होंगे, सुने होंगे। नूह एक बड़ी जहाज को बनाता है और उसमें बहुत सारे जितने भी जानवर आप लोग देख रहे हो, जीव जंतु देख रहे हो, सारे कोई उस नाव में अट जाते हैं। और जानवर जब आता है, कुछ लोग सवाल करते हैं, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ, जानवर जब उस नाव में गया तो ये मत सोचिएगा कि नूह एक एक करके खोज कर लाया, नहीं। वो जानवर, वो जीव जंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। परमेश्वर ने कहा और वो एक एक करके आ गए। इसलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर सामर्थी है। और भी ऐसे सीखने के लिए इस विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस यहीं तक बता के समाप्त करना चाहूँगा। बस आपको ये गौर करना है, नूह एक धर्मी व्यक्ति था और वो अपने समय के लोगों के साथ खा रहा था। वो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने जब पढ़ा 6:5 में, तो यहाँ पे परमेश्वर ने देखा, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी में बहुत बुराई बढ़ गई है, लड़ाई झगड़ा, कुकर्म, भय विचार, गाली गलौज, हिंसा, घूसखोरी, बहुत सारा चीज़ें ऐसा हो रहा था। और परमेश्वर इन सब चीज़ों को देखकर पछताया और खेदित हुआ। और नूह के अंदर ये चीज़ नहीं था। नूह के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही नूह करता था, इसीलिए परमेश्वर के नज़र में नूह धर्मी व्यक्ति ठहर गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ समझे, और उम्मीद करता हूँ पवित्र आत्मा ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।